श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे सभी आदरणीय श्रोताओं, माताओं, बहनों और शिव भक्तों का आज की इस विशेष आध्यात्मिक प्रस्तुति में हृदय से अभिनंदन है। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हुए हैं जो उन लोगों के लिए विशेष महत्व रख सकता है जो लंबे समय से अपने जीवन की किसी परेशानी, चिंता, रुकावट या मन की किसी अधूरी इच्छा को लेकर भगवान शिव की शरण में समाधान और मानसिक शांति की तलाश कर रहे हैं। सनातन परंपरा में वर्ष भर अनेक ऐसी तिथियां आती हैं जिन्हें साधना, पूजा, व्रत, दान और ईश्वर स्मरण के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता रही है कि जब किसी पवित्र मास में कई धार्मिक अवसर एक साथ जुड़ते हैं तब श्रद्धालु उस समय को अपनी आस्था, प्रार्थना और संकल्प के लिए विशेष रूप से उपयोगी मानते हैं। ऐसा ही एक धार्मिक अवसर 25 अगस्त 2026 मंगलवार को पड़ रहा है, जिसे श्रावण मास की त्रयोदशी, भौम प्रदोष व्रत और चौथे मंगला गौरी व्रत से संबंधित बताया जा रहा है। श्रावण का महीना स्वयं भगवान शिव की भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाने, बेलपत्र अर्पित करने, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने, य नमः शिवाय का स्मरण करने तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा और दान करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। जब इसी पवित्र अवधि में मंगलवार और त्रयोदशी जैसे धार्मिक अवसर एक साथ आते हैं तो भक्तों के बीच उस दिन को लेकर श्रद्धा और उत्साह स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे अवसर व्यक्ति को अपने मन की बात भगवान के सामने रखने, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने, नई शुरुआत का संकल्प लेने और जीवन की परेशानियों के बीच आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब पूरी मेहनत करने के बाद भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता। कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानी से जूझता है, किसी के घर में लगातार कलह बनी रहती है, किसी का व्यापार अपेक्षित गति से नहीं चलता, किसी की नौकरी को लेकर चिंता बनी रहती है, किसी को संतान या परिवार की चिंता परेशान करती है और कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देने के बावजूद मन के भीतर बेचैनी और थकान लगातार बनी रहती है। जब परेशानियां लंबे समय तक बनी रहती हैं तो इंसान स्वयं से यह सवाल करने लगता है कि आखिर उसकी कोशिशों में कमी कहां रह गई और कब उसके जीवन में परिस्थितियां बदलेंगी। ऐसे समय में निराश हो जाना आसान है, लेकिन मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कठिन दौर को जीवन का अंतिम सत्य नहीं समझना चाहिए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य की स्थिति भी बदल सकती है। यदि आपके सामने भगवान शिव की आराधना का कोई पवित्र अवसर उपलब्ध हो तो उसे भय या मजबूरी के कारण नहीं बल्कि विश्वास, शांति और सकारात्मक भावना के साथ अपनाना चाहिए। इसी संदर्भ में आज की प्रस्तुति में हम हरे नींबू से जुड़े कुछ पारंपरिक, धार्मिक और लोकमान्य उपायों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कुछ लोक परंपराओं और तांत्रिक मान्यताओं में नींबू को नकारात्मक प्रभावों से प्रतीकात्मक सुरक्षा तथा शुद्धि से जोड़ा गया है। इसी कारण कई क्षेत्रों में विशेष धार्मिक प्रक्रियाओं में नींबू और लौंग जैसी वस्तुओं का उपयोग देखने को मिलता है। हालांकि इन उपायों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपचार या किसी समस्या के निश्चित समाधान के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन्हें आस्था और लोक परंपरा के संदर्भ में समझना अधिक उचित है। आज हमारा उद्देश्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं है, बल्कि उस परंपरा को सरल भाषा में समझाना है जिसके अंतर्गत भक्त भगवान शिव और अपने आराध्य का स्मरण करते हुए इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। मेरी सभी माताओं और बहनों, यदि आपके मन में कोई पुरानी इच्छा है, यदि आप किसी परेशानी से लंबे समय से गुजर रही हैं या यदि आप अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करना चाहती हैं तो 25 अगस्त 2026 के इस धार्मिक अवसर को श्रद्धा के साथ पूजा और संकल्प के लिए उपयोग कर सकती हैं। इसे किसी कठिन या डर पैदा करने वाली प्रक्रिया के रूप में न लें। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी श्रद्धा, मन की सच्चाई, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच है। अब उन भक्तों की भी बात कर लेते हैं जिन्हें यह लगता है कि उन्होंने पूरे सावन में कोई विशेष व्रत नहीं रखा, नियमित पूजा नहीं की या कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, इसलिए शायद अब उनके लिए कोई अवसर बाकी नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ईश्वर की आराधना के लिए किसी व्यक्ति को यह महसूस करने की जरूरत नहीं कि उसने पहले कुछ नहीं किया तो अब उसकी प्रार्थना का कोई महत्व नहीं रहेगा। भगवान शिव को सनातन परंपरा में सरल, करुणामय और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता के रूप में स्मरण किया जाता है। यदि आपने पूरे महीने पूजा की है तो अच्छी बात है, और यदि किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाए तब भी आगे आने वाले किसी पवित्र दिन पर श्रद्धा से भगवान का नाम लेना आपके लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। 25 अगस्त का यह मंगलवार भी आपके लिए ऐसा अवसर हो सकता है जब आप कुछ समय निकालकर शिवजी का ध्यान करें, जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, मंत्र का जाप करें और अपने मन की चिंता उनके चरणों में समर्पित करें।
इसलिए अपने मन में यह पछतावा मत रखिए कि मैंने पूरे सावन कुछ नहीं किया, अब मेरी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी। धार्मिक भावना का मूल आधार यही है कि ईश्वर के सामने बाहरी दिखावे से अधिक मन की निष्ठा और भावना को महत्व दिया जाए। आपने कई दिनों तक पूजा की हो या किसी एक दिन सच्चे मन से भगवान को याद किया हो, दोनों ही स्थितियों में आपकी आस्था आपके मन को सहारा दे सकती है। इसी उद्देश्य से आज हम हरे नींबू से जुड़े इन पारंपरिक उपायों की पूरी प्रक्रिया क्रमवार बताएंगे, ताकि सामग्री, समय, तरीका और सावधानियों को लेकर आपके मन में अनावश्यक भ्रम न रहे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि किसी भी धार्मिक विधि को जल्दबाजी में शुरू करने के बजाय पहले उसकी पूरी प्रक्रिया समझें, फिर अपनी सुविधा के अनुसार उसे करें और किसी भी बात को डर या अंधविश्वास की मजबूरी न बनाएं। आज की प्रस्तुति में हम जिन वस्तुओं का उल्लेख करेंगे उनमें हरा नींबू, लौंग, दीपक, काला कपड़ा और भगवान के नाम का स्मरण प्रमुख है। इन वस्तुओं को अलग अलग लोक परंपराओं में अलग अलग प्रतीकों से जोड़ा गया है। हमारे पूजनीय पंडितों और धार्मिक कथाओं में भी कठिन समय में व्यक्ति को घबराने के बजाय ईश्वर का स्मरण करने, सकारात्मक विचार रखने और अपने कर्मों पर भरोसा बनाए रखने की प्रेरणा दी जाती है। इसलिए इस पूरे विषय को इसी संतुलित भावना के साथ समझना चाहिए। यदि जीवन में आर्थिक समस्या है तो धार्मिक आस्था के साथ सही आर्थिक योजना भी जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो डॉक्टर की सलाह भी जरूरी है, और यदि कोई कानूनी समस्या है तो उचित कानूनी सहायता लेना भी उतना ही आवश्यक है। अब बिना समय गंवाए हम इस विशेष धार्मिक अवसर और इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि 25 अगस्त 2026 का मंगलवार, श्रावण मास, त्रयोदशी, भौम प्रदोष और चौथे मंगला गौरी व्रत से जुड़ा यह संयोग श्रद्धालुओं के लिए विशेष क्यों माना जा रहा है। धार्मिक परंपराओं में यह विश्वास रहा है कि पवित्र समय व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपनी इच्छाओं को ईश्वर के सामने रखने का अवसर देता है। मनुष्य अक्सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं होता। कई बार मेहनत के बावजूद व्यापार में लाभ नहीं आता, नौकरी में मनचाहा अवसर नहीं मिलता, परिवार में तनाव कम नहीं होता, या लंबे समय से चली आ रही कोई समस्या समाप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने भाग्य को दोष देने लगता है और उसे लगता है कि शायद उसके हिस्से में सुख कम लिखा गया है। लेकिन आध्यात्मिक सोच हमें यह समझाती है कि कठिन परिस्थितियों में प्रयास छोड़ना समाधान नहीं है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना इसी कारण भक्तों के लिए मन को संभालने वाला अवसर बन सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, मंत्र का जाप करना या कुछ समय शांत बैठकर महादेव का ध्यान करना व्यक्ति के भीतर विश्वास और स्थिरता पैदा कर सकता है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात है जिसे लेकर आप लंबे समय से चिंतित हैं, तो इस दिन को अपने आराध्य के सामने प्रार्थना करने और सकारात्मक संकल्प लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि किसी भी उपाय को केवल इसलिए न करें क्योंकि आपको डराया गया है या किसी ने कहा है कि ऐसा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। पूजा और धार्मिक उपाय मन को मजबूत करने के साधन हो सकते हैं, भय पैदा करने के नहीं। पहले सामग्री तैयार करें, विधि समझें और फिर शांत मन से भगवान का स्मरण करते हुए प्रक्रिया करें। जब कोई धार्मिक कार्य श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक भावना के साथ किया जाता है तो व्यक्ति के मन पर उसका आध्यात्मिक प्रभाव अधिक सहज हो सकता है। अब जरा अपने जीवन की उन परिस्थितियों को याद कीजिए जिनसे आप लंबे समय से परेशान हैं। हो सकता है घर में आर्थिक दबाव हो, परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव हो, व्यापार में लगातार रुकावट आ रही हो, किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा हो या भविष्य को लेकर मन में अनिश्चितता हो। ऐसी स्थिति में इंसान बार बार सोचता है कि आखिर समस्या का कारण क्या है। कुछ धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं ऐसी परिस्थितियों को ग्रहों की स्थिति, मंगल दोष, पितृ संबंधी विश्वास या अन्य आध्यात्मिक कारणों से जोड़ती हैं। लेकिन इन बातों को निश्चित सत्य मानकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। वास्तविक समस्या के वास्तविक कारण को समझना हमेशा जरूरी है। फिर भी यदि आपकी आस्था भगवान शिव में है तो अपनी चिंता उनके सामने रखकर प्रार्थना करना आपको मानसिक संबल दे सकता है। 25 अगस्त के इस अवसर को भी इसी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। आप महादेव के सामने दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं, मंत्र का जाप करें और मन में यह संकल्प लें कि आप कठिनाइयों से घबराए बिना अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम मुख्य उपायों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 3 सामान्य बातें समझना जरूरी है। इसे कौन कर सकता है, किस समय किया जा सकता है और स्थान कैसा होना चाहिए। इन सवालों को लेकर अक्सर लोगों के मन में अलग अलग तरह की शंकाएं होती हैं, इसलिए पहले इन्हें स्पष्ट कर लेते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी शिव भक्तों से एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या पहली बार हमारी प्रस्तुति सुन रहे हैं तो सनातन धर्म, भगवान शिव की भक्ति और आध्यात्मिक जानकारी से जुड़ी ऐसी प्रस्तुतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा त नमः शिवाय लिखकर महादेव का स्मरण करें। यह केवल एक छोटा सा संकल्प है जिसका उद्देश्य आपके मन को भक्ति और सकारात्मकता से जोड़ना है। अब लौटते हैं अपने मुख्य विषय पर और जानते हैं कि 25 अगस्त 2026 को हरे नींबू से जुड़ी इन परंपरागत विधियों को कैसे किया जा सकता है। लोक मान्यताओं में नींबू को नकारात्मकता और बुरी नजर से जुड़े प्रतीक के रूप में देखा गया है और कई स्थानों पर इसका उपयोग विभिन्न पारंपरिक उपायों में किया जाता है। इसलिए आज बताए जाने वाले उपायों को भी उसी लोक विश्वास की सीमा में समझना चाहिए। सबसे पहले सवाल है कि इस प्रक्रिया को कौन कर सकता है। परिवार में अक्सर बड़ी महिलाओं को घर की सुख शांति, मंगल और समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है। इसलिए यदि घर की कोई माता, बहन या वयस्क महिला परिवार की खुशहाली के लिए यह धार्मिक प्रक्रिया करना चाहें तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकती है। इसके अलावा परिवार के अन्य वयस्क सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत समस्या है, नौकरी को लेकर चिंता है, व्यापार में परेशानी है या वो मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो वो स्वयं भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रार्थना कर सकता है। वहीं यदि किसी का उद्देश्य पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करना है तो वो परिवार की ओर से संकल्प ले सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह विधि केवल किसी एक निश्चित व्यक्ति के लिए ही है। परिस्थितियों और परिवार की सुविधा के अनुसार कोई भी वयस्क श्रद्धालु इसे आस्था के रूप में कर सकता है। यदि घर में महिलाएं किसी कारण से उपलब्ध न हो या पूजा करने की स्थिति में न हो तो परिवार का कोई वयस्क पुरुष सदस्य भी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण कर सकता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात व्यक्ति का लिंग नहीं बल्कि उसकी श्रद्धा, संकल्प और पूजा के प्रति सम्मान है। अब समय की बात करें तो सुबह का शांत समय पूजा और ध्यान के लिए सुविधाजनक माना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदोष काल भी भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यदि आप सुबह विधि करना चाहते हैं तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा का स्थान साफ करें और शांत मन से बैठें। यदि सुबह संभव नहीं है तो शाम के समय विशेषकर अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार प्रदोष काल में शिव आराधना की जा सकती है। पहले बताए गए विवरण में सुबह 8 बजे तक का समय प्राथमिक बताया गया था और आवश्यकता होने पर 10 या 11 बजे तक करने की बात भी कही गई थी। लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि सूर्योदय और धार्मिक समय स्थान के अनुसार बदल सकता है। इसलिए अपने क्षेत्र के पंचांग से वास्तविक समय देखना अधिक उचित होगा। इसी प्रकार प्रदोष का समय भी हर स्थान पर सूर्यास्त के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए पूरे देश के लिए एक ही निश्चित घड़ी को अंतिम समय मानना उचित नहीं होगा। धार्मिक कार्य में समय के साथ साथ मन की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति घबराहट में या किसी के दबाव में पूजा कर रहा है तो उसका मन शांत होने के बजाय और अधिक बेचैन हो सकता है। इसलिए महादेव की आराधना करते समय मन को स्थिर रखें और अपने भीतर विश्वास बनाए रखें। अब हम उन 3 पारंपरिक उपायों की चर्चा करेंगे जिनमें हरे नींबू और लौंग का प्रयोग बताया जाता है। अलग अलग लोक मान्यताओं में इन विधियों को अलग अलग समस्याओं से जोड़ा गया है। पहला उपाय विरोध, शत्रु बाधा और विवाद जैसी परिस्थितियों में मानसिक सुरक्षा की प्रार्थना से संबंधित बताया जाता है। दूसरा आर्थिक स्थिति, व्यापार और धन की स्थिरता की कामना से जोड़ा जाता है। तीसरा नजर दोष और नकारात्मकता से बचाव की लोक मान्यता से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन तीनों प्रक्रियाओं को ध्यान से समझिए और यह भी याद रखिए कि इन्हें किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उस परंपरागत उपाय की बात करते हैं जिसे शत्रु या विरोधी से परेशान लोगों के लिए बताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके काम में बाधा डाल रहा है, आपसे विवाद करता है, आपके विरुद्ध नकारात्मक व्यवहार करता है या किसी कानूनी अथवा सामाजिक विवाद के कारण आपको तनाव है, तो इस स्थिति में धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और हनुमान जी का स्मरण करते हुए यह प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन इसका उद्देश्य किसी विरोधी को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। इसे केवल अपने मन से भय और नकारात्मकता हटाने तथा भगवान से सुरक्षा और शांति की प्रार्थना के रूप में समझना बेहतर है। हर विरोधी व्यक्ति खुलकर सामने नहीं आता। कभी समस्या पड़ोस में होती है, कभी कार्यस्थल पर, कभी रिश्तेदारी में और कभी ऐसी गलतफहमी बन जाती है जिसके कारण व्यक्ति मानसिक तनाव में रहने लगता है। यदि आपके साथ ऐसी कोई वास्तविक परिस्थिति है तो पहले तथ्य और स्थिति को समझना जरूरी है। बिना किसी प्रमाण किसी व्यक्ति को तांत्रिक गतिविधि, षड्यंत्र या बुरी नीयत से जोड़ देना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सच में आपको धमकी दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है
या कानूनी परेशानी पैदा कर रहा है तो अपनी सुरक्षा के लिए व्यावहारिक और कानूनी कदम उठाना जरूरी है। धार्मिक आस्था अपने स्थान पर है, लेकिन वास्तविक समस्या के समाधान के लिए वास्तविक कदम भी आवश्यक है। अब इस पारंपरिक विधि की बात करें तो इसके लिए एक ताजा, साफ और हरा नींबू लिया जाता है। कोशिश करें कि नींबू पर सड़न, कट या गहरे खराब निशान न हो। इसके साथ काले रंग की कलम या मार्कर की आवश्यकता बताई जाती है। लोक मान्यता में काला रंग कई बार बाधा और नकारात्मकता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप विधि शुरू करें तो ऐसी जगह बैठें जहां कुछ समय तक आपको कोई परेशान न करे। घर का पूजा स्थान, शांत कमरा, बरामदा या कोई स्वच्छ कोना इसके लिए चुना जा सकता है। नींबू को अपने दाहिने हाथ में लें और भगवान शिव, हनुमान जी या अपने आराध्य का ध्यान करें। पारंपरिक विवरण में यदि किसी ज्ञात विरोधी की वजह से परेशानी हो तो उसका नाम नींबू पर लिखने की बात कही गई है, लेकिन यहां किसी व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना रखना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है तो अनुमान लगाकर किसी का नाम लिखने के बजाय सामान्य रूप से शत्रु या विरोध जैसी भावना को प्रतीकात्मक रूप से रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी चिंता और भय को ईश्वर के सामने समर्पित करना है। इसके बाद नींबू को काले कपड़े में रखने और कपड़े को बांधने की परंपरा बताई जाती है। जब यह प्रक्रिया करें तो मन में सकारात्मक संकल्प रखें कि आपके जीवन से भय, तनाव, अनावश्यक विवाद और नकारात्मक विचार दूर हों। आप किसी निश्चित मंत्र को 3 बार बोलने के बजाय अपनी भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे महादेव मेरे जीवन को शांति दें, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दें और हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस दें। इसके बाद पारंपरिक विधि के अनुसार बंधी हुई पोटली को घर से बाहर मिट्टी में रखने या दबाने की बात कही जाती है। यदि कोई व्यक्ति लोक परंपरा के अनुसार ऐसा करना चाहे तो स्थान का चयन सोच समझ कर करे। सार्वजनिक जमीन, सड़क किनारे या ऐसी जगह पर कुछ न दबाएं जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी हो या स्वच्छता प्रभावित हो। धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण और सार्वजनिक स्थान की मर्यादा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। पोटली को सुरक्षित तरीके से रखने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डालने की परंपरा बताई गई है। कुछ लोक रीतियों में इसके बाद पीछे मुड़कर न देखने की बात कही जाती है। इसे केवल प्रतीकात्मक धार्मिक मान्यता समझें और किसी प्रकार का डर मन में न रखें। घर लौटने के बाद हाथ पैर धोकर सामान्य दिनचर्या में वापस आ जाएं। अब हम दूसरे उपाय पर आते हैं जिसे धन, व्यापार और आर्थिक स्थिरता की कामना से जोड़ा गया है। आज के समय में बहुत से परिवार ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहां कमाई तो होती है लेकिन बचत नहीं बन पाती। कभी अचानक बीमारी का खर्च आ जाता है, कभी घर की कोई बड़ी जरूरत सामने आ जाती है, कभी कर्ज चुकाना पड़ता है और कभी व्यापार में पैसा फंस जाता है। दुकानदारों को बिक्री की चिंता रहती है, नौकरी करने वालों को आय और भविष्य की चिंता होती है और छोटे व्यापारियों को भुगतान समय पर न मिलने की समस्या भी परेशान कर सकती है। ऐसे समय में धार्मिक विश्वास रखने वाले लोग भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना के साथ आर्थिक स्थिरता की प्रार्थना करते हैं। इस दूसरे पारंपरिक उपाय में एक साफ हरा नींबू और 4 साबुत लौंग लेने की बात कही जाती है। लौंग ऐसी हो जिसे नींबू में लगाया जा सके और बहुत अधिक टूटी हुई न हो। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान पर भगवान हनुमान के सामने घी का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद नींबू में 4 लौंग अलग अलग दिशाओं का प्रतीक मानकर लगाने की परंपरा बताई जाती है। एक लौंग पूर्व दिशा, दूसरी पश्चिम, तीसरी उत्तर और चौथी दक्षिण की प्रतीकात्मक भावना के साथ लगाई जा सकती है। चारों लौंग लगाने के बाद नींबू को दाहिने हाथ में रखकर हनुमान जी का स्मरण करें। पहले दिए गए विवरण में हनुमान चालीसा के 21 पाठ की बात कही गई थी। यदि आपके पास पर्याप्त समय और श्रद्धा है तो आप उस परंपरा के अनुसार पाठ कर सकते हैं, और यदि इतना समय उपलब्ध न हो तो अपनी सुविधा के अनुसार 1 या 7 बार पाठ भी कर सकते हैं। यहां संख्या से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पाठ करते समय मन एकाग्र हो और प्रार्थना सकारात्मक हो। अपने व्यापार में सही अवसर मिलने, नौकरी में स्थिरता आने, मेहनत का उचित परिणाम मिलने और परिवार की आर्थिक स्थिति संभलने की कामना करें। पाठ पूरा होने के बाद पारंपरिक विधि में नींबू पर हनुमान जी को अर्पित सिंदूर का हल्का स्पर्श कराने की बात कही जाती है। इसके बाद यदि आप व्यापारी हैं तो इसे अपने कार्यस्थल पर ले जाकर दुकान, कार्यालय या तिजोरी के पास श्रद्धा से रखने की परंपरा बताई गई है। इसे किसी साफ और सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं या घर की आर्थिक शांति के लिए यह करना चाहते हैं तो नींबू को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या किसी स्वच्छ सुरक्षित स्थान पर रखने की परंपरा बताई जाती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, किसी भी धार्मिक उपाय को धन प्राप्त होने की निश्चित गारंटी नहीं माना जा सकता।
आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कमाई बढ़ाने के प्रयास, खर्च का नियंत्रण, बचत, कर्ज की सही योजना और सोच समझकर लिए गए वित्तीय निर्णय भी आवश्यक हैं। यदि आस्था से आपको सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता मिलती है तो आप इसे अपनी मेहनत के साथ जोड़ सकते हैं। अब हम तीसरे और अंतिम उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जिसे नजर दोष और नकारात्मकता से बचाव की लोकमान्यता से संबंधित बताया जाता है। कई परिवारों में जब कोई बच्चा अचानक बेचैन हो जाए, किसी बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ जाए या घर का कोई सदस्य बिना स्पष्ट कारण के चिड़चिड़ापन महसूस करे तो लोग इसे नजर लगने से जोड़ते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे पहले वास्तविक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों पर ध्यान देना चाहिए। यदि किसी बच्चे, बुजुर्ग या परिवार के किसी सदस्य को बीमारी, कमजोरी, लगातार दर्द, बुखार, सांस की परेशानी या अन्य गंभीर लक्षण हैं तो चिकित्सकीय जांच को प्राथमिकता देना जरूरी है। किसी भी बीमारी को केवल नजर दोष मानकर इलाज टालना उचित नहीं है। इसके साथ यह भी सच है कि भारत की कई लोक परंपराओं में नजर उतारने के लिए नींबू जैसी वस्तुओं का प्रयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। इसी लोक विश्वास के आधार पर तीसरी प्रक्रिया बताई जाती है। इसके लिए शाम के समय एक साफ और बिना खराबी वाला हरा नींबू लिया जाता है। जिस व्यक्ति के लिए यह प्रक्रिया करनी है उसे शांत स्थान पर बैठाया जाता है और नींबू को उसके सिर से पैर की ओर 7 बार घुमाने की परंपरा बताई जाती है। इस दौरान भगवान शिव का नाम लिया जा सकता है और मन में उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुख और सुरक्षा की प्रार्थना की जा सकती है। इसके बाद कुछ परंपराओं में नींबू को 2 हिस्सों में काटने की बात कही जाती है। पुराने विवरण में दोनों टुकड़ों को घर से बाहर ले जाकर अलग अलग दिशा में रखने या फेंकने और पीछे मुड़कर न देखने की लोकरीति का उल्लेख था। यदि कोई व्यक्ति इस परंपरा का पालन करना चाहे तो सार्वजनिक स्थान पर गंदगी न फैलाए और स्थानीय स्वच्छता नियमों का सम्मान करे। धार्मिक विधि के नाम पर सड़क, चौराहे या किसी सार्वजनिक स्थान पर कचरा छोड़ना उचित नहीं है। आप ऐसी सुरक्षित जगह चुन सकते हैं जहां किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी न हो और पर्यावरण भी प्रभावित न हो। प्रक्रिया के बाद घर लौटकर हाथ, मुंह धोने की परंपरा बताई जाती है। इसे नजर दोष से जुड़ा लोक विश्वास समझना चाहिए, निश्चित चिकित्सकीय उपाय नहीं। यदि संबंधित व्यक्ति की तबीयत खराब है तो डॉक्टर की सलाह और उचित उपचार सबसे पहले होना चाहिए। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आज की इस विस्तृत प्रस्तुति में हमने 25 अगस्त 2026 के श्रावण मास के मंगलवार से जुड़े 3 पारंपरिक नींबू आधारित उपायों को विस्तार से समझा। पहला उपाय विरोध, शत्रु बाधा और मन में पैदा होने वाले भय से राहत की प्रार्थना के रूप में बताया गया। दूसरा धन, व्यापार और आर्थिक स्थिरता की इच्छा से संबंधित रहा। और तीसरा नजर दोष तथा नकारात्मकता से बचाव की लोक मान्यता पर आधारित था। लेकिन इन सभी बातों के बीच सबसे जरूरी संदेश यही है कि किसी भी धार्मिक उपाय को भय, दबाव या अंधविश्वास के कारण न करें। यदि आपकी आस्था है तो इसे भगवान के प्रति श्रद्धा और अपने मन को सकारात्मक बनाने के माध्यम के रूप में अपनाएं। महादेव के सामने अपनी चिंता रखिए, लेकिन अपने कर्मों से पीछे मत हटिए। यदि आर्थिक परेशानी है तो अपनी आमदनी और खर्च की योजना बनाइए। यदि व्यापार में समस्या है तो बाजार, ग्राहक और व्यावसायिक निर्णयों का वास्तविक मूल्यांकन कीजिए। यदि नौकरी की परेशानी है तो अपने कौशल और अवसरों पर काम कीजिए। यदि परिवार में विवाद है तो बातचीत और समझदारी का रास्ता अपनाइए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो विशेषज्ञ चिकित्सक से उचित सलाह लीजिए। और यदि कोई व्यक्ति आपको धमका रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है तो अपनी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के लिए उचित कदम उठाइए। भगवान की भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम अपने जिम्मेदार कर्मों को छोड़ दें, बल्कि सच्ची आस्था हमें अपने कर्मों को बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा देती है। श्रावण मास के इस पवित्र अवसर पर आप भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या सरलता से त नमः शिवाय का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप ऊपर बताए गए पारंपरिक उपायों में से किसी प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं तो पहले पूरी विधि समझ लें और फिर स्वच्छता, सुरक्षा तथा स्थानीय नियमों का ध्यान रखते हुए करें। किसी भी वस्तु को सार्वजनिक स्थान पर फेंकना, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी के विरुद्ध दुर्भावना रखना इस धार्मिक भावना का उद्देश्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मन में भगवान शिव के प्रति विश्वास बना रहे और आपके भीतर अच्छे कर्म करने की शक्ति पैदा हो। 25 अगस्त 2026 का यह मंगलवार आपके लिए केवल किसी उपाय का दिन न होकर आत्मचिंतन, प्रार्थना और नई शुरुआत का अवसर भी बन सकता है। आप महादेव के सामने बैठकर अपने मन की सारी चिंता उन्हें बता सकते हैं, अपने परिवार के लिए मंगल की कामना कर सकते हैं और यह संकल्प ले सकते हैं कि कठिन परिस्थितियां चाहे जितनी भी हों, आप हार नहीं मानेंगे।
जीवन में हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन सही सोच, मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ उसका सामना करने की शक्ति जरूर बढ़ाई जा सकती है। मेरी सच्चे मन से यही प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके घर में सुख और शांति बनी रहे, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़े, आपके परिश्रम को सही दिशा मिले, आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम हो, आपके मन से भय और चिंता दूर हो और आपके जीवन में आशा तथा सकारात्मकता का प्रकाश बढ़ता जाए। जो लोग लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें धैर्य मिले, जिनके घर में आर्थिक कठिनाई है उन्हें सही अवसर और निर्णय लेने की शक्ति मिले, जो लोग पारिवारिक तनाव से परेशान हैं उनके घर में समझ और प्रेम का वातावरण बने, और जो लोग किसी बीमारी या अन्य कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं उन्हें उचित सहायता, उपचार और मानसिक मजबूती प्राप्त हो। और मेरी प्यारी माताओं और बहनों, यहां एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव की भक्ति केवल किसी एक दिन या किसी एक उपाय तक सीमित नहीं होती। महादेव का स्मरण तब भी किया जा सकता है जब हमारे पास कोई विशेष तिथि न हो, कोई बड़ा अनुष्ठान करने की व्यवस्था न हो और हमारे पास पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध न हो। यदि आपके पास केवल थोड़ा सा जल है तो उसी जल को श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान का नाम लिया जा सकता है। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध है तो उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाइए, और यदि वो भी उपलब्ध नहीं है तो केवल मन से महादेव को प्रणाम करके अपने जीवन की परेशानियां उनके चरणों में रख दीजिए। ईश्वर के सामने सबसे बड़ी चीज दिखावा नहीं बल्कि मन की भावना होती है। कई बार इंसान सोचता है कि बड़ी पूजा करने से ही उसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी, लेकिन भक्ति का वास्तविक अर्थ मन को ईश्वर से जोड़ना है। इसलिए यदि आप 25 अगस्त के इस पावन अवसर पर पूजा करते हैं तो कोशिश करें कि कुछ समय मोबाइल, शोर और दूसरी चिंताओं से दूर रहकर शांत मन से महादेव का ध्यान करें। आंखें बंद करके कुछ क्षण धीरे धीरे सांस लें और अपने मन में उस परेशानी को याद करें जिसके कारण आप लंबे समय से चिंतित हैं। फिर भगवान शिव से केवल समस्या खत्म करने की प्रार्थना न करें बल्कि उस समस्या का सामना करने की बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति भी मांगें, क्योंकि कई बार परिस्थिति बदलने से पहले मनुष्य को स्वयं के भीतर बदलाव लाना पड़ता है। जब मन मजबूत होता है तो वही परेशानी जो पहले पहाड़ जैसी दिखाई देती थी धीरे धीरे छोटी लगने लगती है। यही कारण है कि शिव आराधना को केवल इच्छा पूरी करने का माध्यम न मानकर आत्मबल और मानसिक शांति से भी जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो लगातार तनाव में रहता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है या भविष्य को लेकर भयभीत रहता है, तो उसके लिए भी भगवान शिव के सामने प्रार्थना कीजिए। उसे यह महसूस कराइए कि वो अकेला नहीं है और परिवार उसके साथ खड़ा है। धार्मिक वातावरण का सबसे सुंदर प्रभाव यही हो सकता है कि घर के लोगों के बीच विश्वास, प्रेम और सहारा बढ़े। मेरी माताओं और बहनों, यदि आप आर्थिक परेशानी से गुजर रही हैं तो भगवान शिव के सामने अपनी समस्या जरूर रखिए, लेकिन साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति का वास्तविक आकलन भी कीजिए। महीने की आय कितनी है, खर्च कहां कहां हो रहा है, कौन सा खर्च जरूरी है और किस खर्च को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, इन बातों पर भी विचार करें। यदि कोई कर्ज है तो उसे व्यवस्थित तरीके से चुकाने की योजना बनाएं। यदि व्यापार में पैसा फंसा है तो ग्राहकों और लेन देन की स्थिति को समझें। केवल यह सोचकर बैठ जाना कि कोई चमत्कार होगा और सारी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी, उचित नहीं है। भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म को भी मजबूत रखिए। यही संतुलित आस्था आपके जीवन में सबसे उपयोगी साबित हो सकती है। इसी तरह यदि घर में लगातार विवाद रहता है तो केवल किसी उपाय को करने के बजाय यह भी देखें कि विवाद की जड़ क्या है। क्या किसी बात को लेकर गलतफहमी है? क्या आर्थिक तनाव के कारण रिश्तों में खटास आई है? क्या परिवार के लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे हैं या किसी पुराने विवाद को बार बार दोहराया जा रहा है? यदि कारण समझ में आए तो शांतिपूर्वक बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। भगवान शिव के सामने दीपक जलाते समय यह संकल्प लें कि आप अपने शब्दों से किसी का मन अनावश्यक रूप से नहीं दुखाएंगे और छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में जिस नकारात्मकता को हम बाहर की शक्ति समझते हैं उसका एक हिस्सा हमारे अपने डर, क्रोध, तनाव और गलत फहमियों से भी पैदा होता है। इसलिए शिव आराधना के साथ स्वयं के भीतर झांकना भी जरूरी है। अब यदि आप शत्रु बाधा वाले पारंपरिक उपाय को करना चाहते हैं तो एक बात विशेष रूप से याद रखें कि किसी व्यक्ति के प्रति बदला लेने या उसे नुकसान पहुंचाने की भावना अपने मन में न रखें। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो भगवान से न्याय और अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करना अलग बात है और किसी के अहित की कामना करना अलग।
अपनी प्रार्थना को हमेशा इस दिशा में रखें कि जो भी गलत परिस्थिति आपके जीवन में है उससे आपको सुरक्षित रास्ता मिले, आपके निर्णय सही हो और आपके सामने सत्य स्पष्ट हो। यदि मामला वास्तविक कानूनी विवाद का है तो दस्तावेज संभाल कर रखें, जरूरी सलाह लें और भावनाओं में आकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे बाद में परेशानी बढ़े। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है तो केवल धार्मिक उपाय पर निर्भर न रहें। अपने परिवार के भरोसेमंद लोगों को जानकारी दें और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता प्राप्त करें। धार्मिक आस्था आपके मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन वास्तविक सुरक्षा के लिए व्यावहारिक सावधानी भी जरूरी है। अब धन और व्यापार से जुड़े दूसरे उपाय की बात करें तो इसे करने से पहले अपने कार्यस्थल की स्वच्छता पर ध्यान देना भी शुभ और व्यावहारिक दोनों दृष्टि से अच्छा है। दुकान या कार्यालय में लंबे समय से पड़े बेकार सामान को हटाएं, पूजा स्थान साफ रखें और जहां भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखी हो वहां गंदगी न होने दें। कई बार व्यापार में समस्या केवल किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि हमारी अपनी व्यवस्था की कमी से भी आती है। ग्राहक से व्यवहार कैसा है, सामान की गुणवत्ता कैसी है, हिसाब किताब सही रखा जा रहा है या नहीं, समय पर भुगतान लिया जा रहा है या नहीं, इन बातों का भी असर व्यापार पर पड़ता है। इसलिए यदि आप भगवान हनुमान या भगवान शिव की आराधना के साथ आर्थिक उन्नति की कामना कर रहे हैं तो अपने काम को व्यवस्थित करना भी उसी संकल्प का हिस्सा बनाइए। पूजा के बाद अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक कार्य से करें। किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकें तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। किसी गरीब को भोजन करा सकें तो करें, लेकिन दान भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें और इसके लिए कर्ज लेकर या परिवार की जरूरतों को रोक कर खर्च करना उचित नहीं है। भगवान के नाम पर किया गया कोई भी कार्य तभी सुंदर लगता है जब उसमें विवेक और करुणा दोनों हो। यदि आपके पास अधिक साधन हैं तो अधिक सहयोग कर सकते हैं, और यदि साधन सीमित हैं तो केवल एक छोटा सा नेक काम भी पर्याप्त है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी क्षमता से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह यदि कोई आपसे कहे कि इतनी बड़ी रकम दान नहीं की तो उपाय सफल नहीं होगा, तो ऐसी बातों से सावधान रहें। किसी धार्मिक प्रक्रिया को पैसे से जोड़कर डर पैदा करना उचित नहीं है। आपकी श्रद्धा आपकी आर्थिक क्षमता से बड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अब नजर दोष से जुड़ी लोक परंपरा के बारे में भी एक बात समझिए। यदि किसी बच्चे को बार बार रोना आ रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बुखार है, सुस्ती है या कोई अन्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो केवल नजर लगने की बात सोचकर चिकित्सकीय जांच को टालना सही नहीं होगा। छोटे बच्चों में बीमारी तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए जरूरत होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। बुजुर्गों के मामले में भी अचानक कमजोरी, चक्कर, सांस लेने में परेशानी या बेहोशी जैसी स्थिति को नजर दोष मानकर छोड़ना खतरनाक हो सकता है। धार्मिक परंपरा अपनी जगह है और चिकित्सा अपनी जगह, दोनों को आपस में मिलाकर किसी जरूरी उपचार को रोकना उचित नहीं है। यदि सब कुछ सामान्य है और परिवार केवल अपनी लोक परंपरा के अनुसार नजर उतारने की प्रक्रिया करना चाहता है तो इसे शांतिपूर्वक और बिना डर का वातावरण बनाए किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यह कहकर भयभीत न करें कि उसके ऊपर बहुत भारी संकट है या उसके साथ कोई अनिष्ट होने वाला है। ऐसी बातें मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं। इसके बजाय भगवान का नाम लेकर उसके सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रार्थना करें। यही धार्मिक भावना अधिक सकारात्मक होगी। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आज के इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि महादेव की भक्ति को डर से नहीं, विश्वास से जोड़िए। यदि किसी ने आपको कहा कि अमुक तारीख को यह काम नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी बातों पर तुरंत विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं बल्कि सत्य, संयम, करुणा और आत्मबल की ओर ले जाना है। इसलिए 25 अगस्त के इस पवित्र अवसर पर यदि आप पूजा करना चाहती हैं तो पूरे विश्वास के साथ करें, लेकिन अपने मन को किसी अनावश्यक डर से मत भरें। भगवान शिव को याद करते हुए यह भी प्रार्थना करें कि आपके भीतर सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता बनी रहे। यदि कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी न हो, यदि कोई रिश्ता बचाना है तो अहंकार बीच में न आए, यदि कोई काम शुरू करना है तो धैर्य बना रहे, और यदि कोई कठिन समय चल रहा है तो उसे सहने की शक्ति मिले। यही प्रार्थना आपके जीवन को भीतर से मजबूत कर सकती है। इस दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई कर सकते हैं। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा के स्थान को साफ करें। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो अपनी परंपरा और सुविधा के अनुसार जल अर्पित करें। बेलपत्र उपलब्ध हो तो चढ़ाएं, दीपक जलाएं और कुछ समय शांत बैठकर त नमः शिवाय का जाप करें। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप जानते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका स्मरण कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण जितना संभव हो उतना शांत और ध्यानपूर्वक करें।
केवल गिनती पूरी करने की जल्दी न करें। कई बार 5 मिनट का एकाग्र स्मरण भी उस लंबे पाठ से अधिक शांत अनुभव दे सकता है जिसमें मन कहीं और भटक रहा हो। पूजा के दौरान अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें, लेकिन साथ ही यह भी कहें कि हे महादेव, यदि मेरे लिए जो मैं मांग रहा हूं वो उचित है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए, और यदि मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता बेहतर है तो उसे समझने की बुद्धि दीजिए। ऐसी प्रार्थना मन को स्वीकार करने की शक्ति देती है, क्योंकि जीवन में हम हमेशा वही नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें वही मिलता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। मेरी सभी शिव भक्त माताओं और बहनों, यदि आप लंबे समय से किसी एक इच्छा के लिए प्रार्थना कर रही हैं और अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, तो स्वयं को असफल मत समझिए। हो सकता है परिस्थितियों को बदलने में समय लग रहा हो सकता है आपको किसी दूसरे रास्ते से उस लक्ष्य तक पहुंचना हो सकता है आपको कुछ नई चीज सीखनी हो या कोई पुरानी आदत छोड़नी हो। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने के साथ अपने प्रयास को जारी रखें। सुबह पूजा के बाद दिन भर अपने काम को ईमानदारी से करें, किसी का हक न मारें, झूठ से बचें, जरूरतमंद का अपमान न करें और अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करें। यही छोटे छोटे कर्म आपकी आध्यात्मिक साधना को जीवन के व्यवहार से जोड़ते हैं। यदि आप दान करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या आवश्यक वस्तु किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। दान करते समय सामने वाले व्यक्ति का सम्मान बनाए रखें। दान किसी पर एहसान जताने के लिए नहीं, बल्कि सेवा और करुणा की भावना से होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां स्वच्छता बनाए रखें, भीड़ में धक्का मुक्की न करें और दूसरे श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ध्यान रखें। धर्म केवल पूजा की सामग्री का नाम नहीं है, धर्म हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। अब उन लोगों की बात करते हैं जो किसी कारण से 25 अगस्त को मंदिर नहीं जा सकते। यदि आप घर से बाहर हैं, नौकरी पर हैं, यात्रा कर रहे हैं या किसी अन्य मजबूरी के कारण मंदिर नहीं पहुंच सकते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं कुछ क्षण भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। यदि संभव हो तो किसी स्वच्छ स्थान पर बैठकर आंखें बंद करें और मन ही मन नमः शिवाय का जाप करें। भगवान को याद करने के लिए हर बार मंदिर जाना जरूरी नहीं है। मंदिर हमारी आस्था का पवित्र स्थान है, लेकिन ईश्वर का स्मरण मन से भी किया जा सकता है। इसी तरह यदि आपके पास पूजा की पूरी सामग्री नहीं है तो जो उपलब्ध है उसी से सरल पूजा करें। पानी है तो जल अर्पित करें, दीपक है तो दीपक जलाएं, और कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो हाथ जोड़कर भगवान का नाम लें। अपने मन में यह भावना रखें कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा कर रहा हूं। मेरी भक्ति में जो कमी है उसे स्वीकार करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यह सरल भावना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और हां, यदि आपके परिवार में किसी को पूजा की विधि नहीं आती तो उसे डांटने या शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। उसे प्रेम से समझाएं। भक्ति डरा कर नहीं सिखाई जाती। बच्चों को भी भगवान की पूजा का अर्थ समझाते समय यह न कहें कि पूजा नहीं की तो भगवान नाराज होकर सजा देंगे। इसके बजाय उन्हें बताएं कि भगवान के प्रति प्रेम, अच्छे कर्म, सत्य बोलना और दूसरों की मदद करना भी भक्ति का हिस्सा है। इस तरह धार्मिक संस्कार डर की जगह प्रेम और जिम्मेदारी से विकसित होते हैं। 25 अगस्त का यह अवसर आपके लिए अपने परिवार को एक साथ बैठाने और कुछ समय सकारात्मक वातावरण में बिताने का भी माध्यम बन सकता है। यदि संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य कुछ मिनट साथ बैठकर भगवान शिव का नाम लें। किसी पुराने विवाद को उस दिन न छेड़ें, किसी से अनावश्यक बहस न करें, अपने घर में शांति का वातावरण बनाने की कोशिश करें। क्योंकि यदि पूजा के बाद भी हम एक दूसरे से लड़ते रहें, किसी का अपमान करें और मन में क्रोध रखते रहें, तो केवल बाहरी पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। महादेव की आराधना हमें संयम और करुणा की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। इसलिए इस पवित्र दिन को केवल किसी नींबू या किसी एक सामग्री के उपाय तक सीमित न रखें। इसे अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बनाइए। यदि आप क्रोधी हैं तो क्रोध कम करने का संकल्प लें। यदि आप किसी से लंबे समय से नाराज हैं तो कम से कम अपने मन में क्षमा की शुरुआत करें। यदि आप किसी बुरी आदत से परेशान हैं तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो खर्चों की सूची बनाकर योजना शुरू करें। यदि आप अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं तो उचित जांच और देखभाल पर ध्यान दें। और यदि आप मानसिक रूप से बहुत थके हुए हैं तो अपने भरोसेमंद परिवारजन से बात करें। कभी कभी मन की बात कह देना भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। भगवान शिव के सामने प्रार्थना करते हुए यह मत सोचिए कि आपको अपनी सारी समस्याएं अकेले उठानी है। अपने आसपास मौजूद सही लोगों की सहायता लेना भी कमजोरी नहीं है, बल्कि जरूरत के समय सही सहायता स्वीकार करना समझदारी है। इसी के साथ आज की इस पूरी जानकारी का सार यही है कि 25 अगस्त 2026 को
श्रावण मास के इस विशेष मंगलवार पर आप भगवान शिव की श्रद्धा से आराधना करें, अपने मन की चिंता उनके सामने रखें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य और सेवा करें, गणनमः शिवाय का जाप करें, और यदि किसी पारंपरिक नींबू आधारित उपाय को अपनाना चाहते हैं तो उसे लोक मान्यता के रूप में समझकर बिना भय और बिना किसी व्यक्ति के अहित की भावना के करें। अपनी वास्तविक समस्याओं के वास्तविक समाधान की दिशा में भी लगातार कदम उठाते रहें। यही आस्था और कर्म का संतुलन आपके जीवन को मजबूत बना सकता है। मेरी ओर से आप सभी के लिए यही मंगल कामना है कि जिस घर में आज चिंता है वहां शांति आए, जिस घर में आर्थिक परेशानी है वहां मेहनत और सही अवसर का रास्ता खुले, जिस परिवार में मनमुटाव है वहां बातचीत और प्रेम बढ़े, जिनके मन में भय है उन्हें साहस मिले, और जो लोग किसी अधूरी इच्छा को लेकर महादेव की ओर देख रहे हैं उन्हें सही मार्ग और धैर्य प्राप्त हो। भगवान शिव आपके जीवन में केवल इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि उन्हें संभालने की बुद्धि भी दें, क्योंकि कई बार हमें चीजें मिल जाती हैं लेकिन उन्हें संभालने की समझ नहीं होती। इसलिए महादेव से धन के साथ विवेक, सफलता के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ संयम और सुख के साथ संतोष भी मांगिए। यही सच्ची संपत्ति है। आज जब आप पूजा समाप्त करें तो कुछ क्षण शांत होकर अपने मन में भगवान शिव का स्वरूप याद करें और धीरे से कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें समझने और उनका सामना करने की शक्ति मुझे दीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए और मेरे मन में हमेशा सत्य, धैर्य और करुणा बनाए रखिए। फिर हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक भावना के साथ करें। मेरी सभी माताओं, बहनों और शिव भक्तों से एक बार फिर निवेदन है कि इस जानकारी को केवल किसी चमत्कारी दावे की तरह न लें। इसे श्रद्धा, लोक परंपरा और सकारात्मक संकल्प के रूप में समझें। यदि आपको किसी बात पर संदेह हो तो अपने परिवार के विश्वसनीय धार्मिक विद्वान से पूछें, और जहां वास्तविक जीवन की समस्या हो वहां संबंधित विशेषज्ञ की सलाह भी लें। धर्म और विवेक साथ साथ चलें तो जीवन अधिक संतुलित बनता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने मन में यह विश्वास बनाए रखिए कि अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। आपको बस अपने प्रयास को रोकना नहीं है। महादेव का नाम लेते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने भीतर उम्मीद को जीवित रखिए। भगवान भोलेनाथ आपके हर सही प्रयास में शक्ति दें, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को शांति, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य तथा मंगल से भर दें। यदि आपके हृदय में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में प्रेम से ठ नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव जरूर लिखिए। आपकी यह श्रद्धा केवल शब्दों तक सीमित न रहे बल्कि आपके व्यवहार, आपके कर्म और आपके जीवन में भी दिखाई दे। इसी पवित्र भावना के साथ आज की हमारी यह प्रस्तुति समाप्त होती है। आप सभी पर महादेव की असीम कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति का दीपक हमेशा जलता रहे, आपके परिवार में प्रेम बना रहे और आपके जीवन में हर नए दिन के साथ आशा की एक नई किरण आती रहे। हर हर महादेव।